व्यापार प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसी का उद्घाटन करने के निमित्त मैं यहाँ पर आया था। भारतीय जनता पार्टी यह महसूस करती है कि इस देश की अर्थव्यवस्था कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुकी है। और यदि देश की अर्थव्यवस्था डिरेल्ड हुई है तो इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण, गलत आर्थिक नियोजन के कारण और भ्रष्टाचार के कारण डिरेल्ड हुई है। फिस्कल डेफिसिट भी सरकार की 5.6% की सीमा को पार कर चुकी है। करंट अकाउंट डेफिसिट भी 4.6% के आसपास है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत ही घातक स्थिति है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जिस समय एनडीए का शासनकाल था, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं था बल्कि करंट अकाउंट सरप्लस था। रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व जो व्यय हैं, इनके बीच गैप बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत तेजी के साथ गिर रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुंबई के बाजारों में अपना शेयर बेचकर पैसा लेकर अपने देशों को लौट रहे हैं। जबकि भारत इन्वेस्टमेंट का विश्व का एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन चुका था, उसे भी सरकार ने समाप्त कर दिया। और मित्रों, जब किसी देश की करेंसी कमजोर होने लगती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। और यह भी आपको जानकारी होगी ही, वेलफेयर एक्सपेंडिचर यानी कल्याणकारी मदों पर खर्च, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर यानी उत्पादक जो खर्च होता है, उसका 10 से लेकर 12 गुना अधिक हो गया है। कहां से कैपिटल फॉर्मेशन हो, कहां से पूंजी का निर्माण हो। विश्व के विकसित देशों की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी के साथ ढह रही है, मैं देश के अर्थशास्त्रियों से भी अपील करना चाहता हूं कि हमारे देश ने जिस इकोनॉमिक मॉडल को स्वीकार किया है, इसका अल्टरनेटिव, इसका विकल्प क्या हो सकता है, इस पर विचार प्रारंभ किया जाना चाहिए। प्रेजेंट इकोनॉमिक मॉडल नहीं चलेगा। प्रेजेंट इकोनॉमिक मॉडल के रहते हुए गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, आय की विषमता, इनकम डिस्पैरिटी भी बढ़ी है। अब वो समय आ गया है। मैंने कुछ दिनों पहले कहा था, भारत केवल एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल के रूप में ही विश्व में इमर्ज नहीं करना चाहिए, बल्कि भारत इंटेलेक्चुअल कैपिटल के साथ साथ एग्रीकल्चर कैपिटल के रूप में सारे विश्व में खड़ा होना चाहिए।
और यह बात मैं एग्रीकल्चर कैपिटल की इसलिए कहता हूं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी जो है वह किसानों की है। यदि उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो हमारे व्यापारी का व्यापार चलने लगेगा, सारे उद्योग दौड़ने लगेंगे। सारे देश की अर्थव्यवस्था में एक नई गति आ जाएगी। चाइना में 2-3 महीने पहले 2 व्यापारियों का अपहरण हुआ है। सरकार ने 2 बार एडवाइजरी जारी की है चाइना गवर्नमेंट को। मैं सरकार से अपील करूंगा कि हमारे 2 भारतीय व्यापारी जिनका कि चीन में अगवा किया गया है, अपहरण किया गया है, उनको मुक्त कराने के लिए सीधे चाइना की गवर्नमेंट से बातचीत करें ताकि वो हमारे व्यापारी स्वदेश लौट सकें, भारत लौट सकें।